हाँ चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक नई प्रश्नावली। अभी तक आप इसके बारे में आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा अभी तक छोटी क्लासों में, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हो इसे सब्जी, इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। ट्रायंगल। त्रिभुज। त्रिभुज क्यों कहते हैं इसे? तीन साइड होती है, तीन भुजा होती है इसकी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमें ये भी पता है कि जो पिछला जो आपका ज्ञान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। एंगल यदि तीनों का नापा जाए तो कोण जैसे ए, ये जो हम पहले जो जान रहे वहां से हम पहुंच रहे, ठीक है ना? हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर? अब यहां पर देखिए ध्यान से, चूंकि इसकी तीन साइड होती है, तीन भुजाएं होती है, इसलिए हम त्रिभुज कहते हैं। त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजाएं। अब इस 9वीं क्लास में या इसमें इससे ज्यादा भुजाओं वाले चित्र आप देखोगे। मतलब जैसे एन एग्जाम्पल, इसे आप त्रिभुज नहीं कह सकते, ठीक है? ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। क्यों? इसकी कितनी साइड है? 1 2 3 4। कितनी भुजाएं? चार भुजाएं। जैसे ए बी सी और डी। यदि हमें ये पता करना हो, जैसे त्रिभुज की तीनों कोणों का मान हमें पता है कि 180 होता है, 180 होता है, तो चारों का कितना होता होगा ये पता करना। ऐसे तो पता चलेगा नहीं। जैसे कि इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक को मैंने सी से मिला दिया। अब इस चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? एक ये और एक ये। तो हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान भी 180 है। 180 मिला के कितना हो गया? 160 हो गया। तो इसका मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 160। पर इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो आपका जो पहला प्रमेय एक्सपेरिमेंट, चतुर्भुज के सिद्ध कीजिए कि, प्रूव कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसे समझिए आप। मैंने पहले कहा था प्रमेय का मतलब आविष्कार, यू हैव टू प्रूव, तुम्हें सिद्ध करना पड़ता है। तो आप लोगों को बड़ा गणितज्ञ बनना पड़ता है। हम बड़े नहीं तो छोटे मोटे तो है ही हैं। जितना हमें पता है उससे हम बढ़ते हैं। जैसे इसने कहा कि सबसे पहले दिया हुआ है, इसमें पहला सबसे पहले चतुर्भुज कह रहा है, तो कोई भी किसी भी टाइप का चतुर्भुज बना दो। ये चतुर्भुज बना दिया मैंने, ए बी सी डी। सबसे पहले दिया हुआ है, मतलब गिवन। क्या दिया हुआ है? आपको सिर्फ यही पता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। आपके पास तो यही सूचना है। हाँ। आपको सिर्फ ले आना टेबल पर, मेरे टेबल वो लेके चला गया। हाँ देखिए, हमें इतना ही पता है कि एबीसीडी क्या है? एक चतुर्भुज है, ठीक है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इन चारों कोणों का योग क्या 360 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिर्फ अभी इतना ही पता है कि ये एक चतुर्भुज है, अर्थात कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाना, फ्रॉम अननाउन टू नाउन। जो आपको पता नहीं है वहां से पता आपको लगाना है। इसमें फिर तीसरी स्टेप होती है सिद्ध करना है। सॉरी,
रचना, इसमें बिना रचना के सवाल नहीं हो पाएगा ये। हाँ। अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, ए को सी से मिलाया, ए को क्या किया, सी से मिला। ये मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगली स्टेप होती है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब इससे क्या साबित करना चाह रहे हो आप। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यार सभी कोणों के नाम लिख देता हूं। कोण 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। या आपके पास कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। देखो पहले त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं ये त्रिभुज, ये हमें पहले से पता है। क्या पता हमें, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। मैंने वही लिखा, कोण 1 प्लस 2 प्लस कोण 3। केलाल की तरफ मैंने कोई जादू नहीं किया। क्लियर, पहली चीज आ गई। अब इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, ACD में इसमें कौन कौन से कोण है, कोण 4, 5 और 6 में कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो गया, ये भी 180 डिग्री। यहां तक समझ में आ गई बात। हाँ। अब क्या करते हैं कि जो 1 और 2 अपन ने जो प्राप्त किया है इसे हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। एक एवं 2 को जोड़ने पर, अर्थात कि इधर इधर वाले देखो ये साइड, इसकी 2 साइड है, इस साइड और इस साइड को जोड़ लेते हैं, और इस साइड और इस साइड को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं उसे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री प्लस 100। इस साइड और इस साइड को मैंने जोड़ा, इस साइड और इस साइड को मैंने क्या कर दिया, जोड़ लिया। अब देखिए आपने देखा होगा कि यदि आप 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इनको डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, कोणों के सिर्फ नाम है, संख्या ही नहीं। यदि मैं ऐसे लिखूं तो इसका मान अभी कितना है, 3 2 5 5 4 9 9 5 14। मेरे दिमाग में मैं ऐसे नहीं लिखूं, मैं ऐसे लिखूं 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, तब भी इसका मान कितना रहेगा, 14 रहेगा। अर्थात कि प्लस वाली संख्या में से किसी को आगे पीछे करने से उसके मान में कभी भी कोई फर्क नहीं आता है। क्लियर। यहां पर देखिए कोण 3 और 4 को मैं पास में लिख रहा हूं, ये पहले से ही पास में। देखिए कोण 1 के साथ मैंने इस 5 को ले लिया, फिर कोण 2 का 2, कोण 3 प्लस कोण 4 को भी पास में रखा, फिर कोण ये 6 बराबर, इनको जोड़ लो। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए 1 और 5 को साथ में रखा, 3 और 4 को साथ में रखा और वैसा वैसा लिख दिया। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखिए कोण 1 और 5 ये पूरा है, ये कौन सा कोण है अपने इस चतुर्भुज में, ए वाला। अर्थात इन दोनों को जोड़ लिया जाए कोण ए बना। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कौन है, ए प्लस कोण 2 ये रहा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कौन भी, कोण बी। कोण 3 और 4 ये जुड़े हुए हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी। और कोण 6 को क्या लिख सकते हैं, कौन डी, कोण डी बराबर 360। चलिए यहां पर मैंने कुछ मेरे चित्र बनाए, देखिए क्या मैंने कुछ चित्र बनाए, टाइप्स ऑफ चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये चीजें परेशान करेगी और आने वाले समय में भी 10वीं में भी ये चीजें बहुत परेशान करेगी। आप लोग एक्चुअली में पहली क्लासों का बेसिक नॉलेज बहुत कम लेके आते हो, उसकी वजह से बड़ी क्लासों में प्रॉब्लम होती है। ये चीजें हालांकि छोटी क्लासों में कहीं की आपने पढ़ ली होगी। चतुर्भुज के कुल प्रकार से
एक और रह गया था, इसके अलावा भी इसके प्रकार हो सकते हैं। अलग अलग इसके प्रकार होते हैं, पर मूल रूप से 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार। इनके बारे में जानना भी जरूरी है, और व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दैम, उनके बीच में अंतर क्या है वो भी जानना जरूरी है। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं। ये पंचभुज आ गया, ये अलग आ गया है, ठीक है। इसको मैं इस पे नहीं लेता हूं। यहाँ पर देखिए चतुर्भुजों का ही नॉलेज प्राप्त करना जरूरी है। इसमें सब में 4 भुजाएं, इसमें भी 4, इसमें 4, 4, 4 और 4, पर इन 5 में अंतर है। सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कि AB पैरेलल CD, ये दोनों पैरेलल होगी, और इसी प्रकार AD पैरेलल BC, ये और ये भी क्या होगी, बराबर पैरेलल होगी, समांतर। इसको क्या कहते हैं, पैरेलल, जो कभी मिले नहीं, जिनके बीच में जो अंतर होता है, गैप होता है, वो हमेशा एक जैसा रहे, उसे पैरेलल कहते हैं, ठीक है ना। और ये बराबर भी होती है, जैसे AB पैरेलल CD और AB बराबर CD, इसमें AD बराबर BC। तो फिर आप कहोगे जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो फिर आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसे समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं कहते? फर्क है इन दोनों में। समांतर चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत। इज इट क्लियर? इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पर कोई भी एंगल, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, और इसमें प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। पहली चीज समचतुर्भुज, ये देखिए जिसकी चारों भुजाएं क्या बराबर है, इसमें देखो PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, अर्थात कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर। मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4। तो फिर आप कहोगे कि वर्ग में भी तो चारों स्क्वायर, इसमें भी तो चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसको वर्ग क्यों नहीं कहते हैं और इसको समचतुर्भुज क्यों नहीं कहते हैं? फर्क है। इसमें प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री। इसमें फिक्स हो गया है। आयत में इनमें क्या होता है, इनमें अंतर यही है बस, चारों भुजाएं बराबर हो पर कोण 90 का नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज, और 90 का हो जाए तो आयत। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर हो तो समचतुर्भुज, और कोण 90 नहीं होना चाहिए। जो 90 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग। अब इसी प्रकार देखिए समलंब चतुर्भुज, इसमें 2 साइड देखिए, ये भुजा देखिए PQ पैरेलल MN। जिस चतुर्भुज में कोई 2 भुजाएं समांतर हो, उन दोनों भुजाओं को बढ़ाओ आगे, ये कभी नहीं मिलेगी, ये मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, हाँ। ये कभी नहीं मिलेगी। अर्थात कि किसी भी चतुर्भुज की 2 साइड, 2 भुजाएं समांतर हो, रेलवे पटरी की तरह हो, तो वो क्या होगा, समलंब चतुर्भुज। ये आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये दोनों ST बराबर BU और BS बराबर UT, और प्रत्येक कोण कितने का होता है इसमें, यही फर्क है समांतर चतुर्भुज में इसमें। ठीक इसी में इसमें चारों भुजाएं बराबर होगी, जैसे WX बराबर XY बराबर YZ बराबर ZW, और प्रत्येक कोण कितना हुआ इसमें, प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री। और इसका इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फालतू में टाइम इस पर क्यों वेस्ट करना। क्लियर? अब यदि इसके और इसके बीच में अंतर देख रहा हूं, आपको बताए कि इस प्रकार से लाइनें मिलाई जाए,
इसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ए को सी से मिलाया, इससे ये मिलाया। समांतर चतुर्भुज में और आयत में क्या फर्क है? देखिए, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। क्या होंगे? ये और ये दोनों बराबर है। इसमें देखिए, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर है। नहीं। एक लंबा और एक छोटा है। हाँ। तो इन दोनों में अंतर कैसे होगा? जब विकर्ण बराबर हो तो आयत, विकर्ण यदि अलग अलग हो तो समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार समचतुर्भुज में भी देखिए, एक ये विकर्ण है और दूसरा ये, दोनों समान है? नहीं है। पर वर्ग में क्या होंगे? ये समान होंगे। बस इनमें यही अंतर है। आगे जो भी प्रश्न वाली आएगी, अपन जो भी पढ़ेंगे इन्हीं चीजों के आर पार जाके हम पढ़ते रहेंगे। आगे टॉपिक क्या है मैं थोड़ा देख लेता हूँ। इसके बाद है, चलिए इसका एक सवाल और कर लेते हैं, एक प्रमेय पढ़ लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। परसों 11 बजे। अब आपको नॉलेज होगा तो ही होगा, ठीक है ना? मैंने अभी जो बताया उसका कितना नॉलेज है पता चल जाएगा। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उससे त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस लैंग्वेज को समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो बहुत इजी रहेगा। देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, पहले उसने जो दे रखा है उस पर फोकस कीजिए। वो क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज। तो पहले आप क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज बना दो ये। और आपको अब समांतर चतुर्भुज पता है कैसे? इस प्रकार की आकृति समांतर चतुर्भुज का है तो वर्ग तो नहीं बनाओगे ना? नहीं। ये समांतर चतुर्भुज जैसे ए बी सी और डी, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? इसकी आपके सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये नॉलेज होना चाहिए, अभी मैंने बताया है। इसका मतलब इसमें ए बी बराबर ये और ये बराबर है, और एडी बराबर बीसी। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। आगे क्या कह रहा है देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण सिद्ध क्या करना है? किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, कोई एक विकर्ण खींच लो, जैसे विकर्ण ऐसी खींच लिया। अब जैसे विकर्ण ऐसी खींचा तो कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज। सिद्ध ये करना है कि इसमें दो त्रिभुज, जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूं। त्रिभुज ए डी सी। सवाल क्या कह रहा है? किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ये विकर्ण इस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। इस सर्वांगसम शब्द को तोड़िए। सर्वांगसम सर्व प्लस अंग प्लस सम, अर्थात कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरी त्रिभुज के बराबर हो। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है, इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दो, इसको ढक देगा। अर्थात कि ये दोनों त्रिभुज क्या समान है?
ये विकर्ण खींचने से जो दोनों त्रिभुज बनते हैं क्या वो दोनों त्रिभुज समान है, यह हमें सिद्ध करना है। और ये सर्वांग सम का निशान होता है, ये इक्वल करो बराबर और उसके ऊपर यू लहर बना दो, इसका मतलब होता है सर्वांग सम। ये सिंबल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान है। हम लेते हैं इसे, अब देखिए उत्पत्ति समझना इससे। एक त्रिभुज जैसे त्रिभुज है ABC एवं दूसरा त्रिभुज कौन सा है ADC, इन दोनों को देख रहे हैं। मैं पूछूं उसका जवाब देना। इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा CD बराबर है, क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। इसमें दे रखा है AB बराबर CD, मैंने लिख दिया AB बराबर CD दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार इस त्रिभुज की भुजा BC, इस त्रिभुज की भुजा DA या AD, ये भी क्या है बराबर, ये भी दे रखा है AB बराबर, ये जैसे कि AD बराबर BC या मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। AD बराबर BC, इस त्रिभुज की ये भुजा ये भुजा बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। इसी प्रकार AC बराबर AC, देखो ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है, ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है, अर्थात ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है? तो आपने एक चीज देखी, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा ये भुजा बराबर है, और इन दोनों त्रिभुज की तीसरी भुजा ये दोनों के बराबर है। और किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, समान होंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः भुजा नियम से ये क्या देखो, अर्थात कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो वो सर्वांग सम होता है। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABC, और यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। और ये सिद्ध कर दिया हमने कि ये विकर्ण खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इज इट क्लियर? इसके बारे में बहुत सारे सवाल है, अपन परसों से स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन में प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। और 1 महीना तुम्हारी स्कूल नहीं चली तो तुम्हारे गणित और इंग्लिश का तो कोर्स खत्म हो जाएगा। आपने 50% तो करवा के अपन एक तरफ रख देंगे, 10वीं का तो पूरा ही करवा दिया, क्योंकि वो तो 6-7 महीने से पढ़ रहे थे। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कैमरा बंद कर देते फिर पूछ।